Hello everyone, welcome back. Let's come back with the continuation of analysis of Nifty. लास्ट वीडियो में निफ्टी पर मेरा जो बियरिश व्यू था उसकी एनालिसिस मैंने डिस्कस किया था कि मैं अभी भी मेरा जो व्यू है वो बियरिश ही है। उसका रीज़न भी मैंने मेंशन किया था कि अभी भी जो डेली टाइम फ्रेम पर 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का जो सिग्नल है वो डाउन ही इंडिकेशन कर रहा है। चलिए अब देखते हैं पिछले 2 दिनों में जो ये बाइंग सेलिंग ड्रामा हुआ है तो ये कहाँ किस तरह के लेवल्स इसमें जनरेट हुए हैं और आगे अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो लेट्स सी। मैंने यहाँ मेंशन किया था कि आई वॉज़ वेटिंग फॉर द एंट्री और ऑलरेडी मेरा प्लान था कि मैं आवर्ली चार्ट पर यहाँ मैंने कहीं एंट्री करने का प्लान किया था, बट मैंने 15 मिनट चार्ट पर यहाँ पर एंट्री कर ली थी समवेयर हियर एंड इट वेंट अप till this high, and then again it came down, and then again till this high, and again consolidation, and again today made this high and came down. ओके, तो अभी ये जो लेवल है लगभग इस कैंडल का जो हम हाई मानते हैं तो 24,500 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। जब तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर ऊपर नीचे हमें बार बार फ्रिक्वेंटली मिल रहा है। मीन टू से कि इंट्राडे में अभी रेंज बाउंड है, वो क्लियरली विजिबल है चार्ट पर कि एक पर्टिकुलर रेंज में ये स्विंग कर रहा है निफ्टी। अब यहाँ जो मैंने जिस पोजीशन को मैंने क्रिएट किया था समवेयर मैंने इस पोजीशन पर इसको स्क्वायर ऑफ कल कर दिया था इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखते हुए, जब यहाँ इस डे का जो हाई था इसको ब्रीच किया था। दो कि मेरा स्टॉप लॉस ये मैंने मेंशन भी किया था कि नो मैटर व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस आई विल एग्जिट, दिस विल बी द माई स्टॉप लॉस। दो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बट स्टिल एज ए प्रिवेंटरी एक्शन मुझे कहीं ना कहीं मोमेंटम ऐसा लगने लगा कि शायद ज़्यादा ये ऊपर चले जाएगा। तो उससे प्रीवियस ट्रेड जो मैंने एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड 25,000 से 24,100 वाला कैप्चर किया था उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया था। तो आई जस्ट वांटेड टू कीप प्रिजर्व दैट प्रॉफिट, दैट वाज द ओनली रीज़न टू स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन। एनीवेज शायद मुझे वेट करना चाहिए था बट इट्स ओके। जो रूल्स थे और जो प्राइस एक्शन ने कहा आई एक्ट अकॉर्डिंगली। अब इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या निफ्टी में बाइंग है या निफ्टी में सेलिंग है, चलिए देखते हैं। एंड अगेन आज मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 24,400 कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है। ओके चलिए, नाउ द रीज़न। अब यहाँ पर हम एक मूविंग एवरेज की बात करते हैं। 1 आवर चार्ट पर हम 50 डे मूविंग एवरेज जो मैंने लास्ट वीडियो में भी जो मेरा एक्चुअली शॉर्ट में री एंट्री का प्लान था कि जब भी मुझे 1 आवर चार्ट पर ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास मिलेगा एक रेड कैंडल उसका फॉलो थ्रू कैंडल, आई विल एंटर, वहाँ मैं अपनी री एंट्री प्लान करूँगी। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो ये मैं लेवल मिस कर गई, अदरवाइज़ ये भी मेरे लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड ही होता। चलिए पास्ट में हम देखते हैं जहाँ जहाँ पर भी 50 डे मूविंग एवरेज से इसने ट्रेड दिया है हमको एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर हुआ है। और पीछे अगर हम देखें तो सी हियर ब्यूटीफुल ट्रेड 50 डे मूविंग एवरेज पर एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस और उस फर्दर कैंडल को ब्रेकआउट करते हुए एक अच्छा ट्रेंड मिलता हुआ यहाँ पर। तो बस एक ये रीज़न था। इस रीज़न को एक और कंफर्मेशन मिली मुझे जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम एक मूविंग एवरेज को स्टडी करते हैं, दैट इज़ 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ये दिस इज़ अ मैजिकल मूविंग एवरेज है ये, चाहे जिस टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज़ कर लीजिए। ये एक रेजिस्टेंस जोन जो हमारा बना हुआ है, एक बार यहाँ स्विंग हाई बना है, अगेन यहाँ स्विंग हाई बना है और आज एक ये स्विंग हाई बना है। तो कहीं ना कहीं कल ही मैंने जो रात को मेरा नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान बनाया था कि अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है और अगर ये 15 मिनट्स में 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर निफ्टी ने चलना शुरू किया, सो आई विल
कीप होल्ड ऑन माई बियरिश व्यू। अभी बियरिश व्यू के लिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग फेवर नहीं होगा जब तक कि ये वापस 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आ जाता है। बट यहाँ से इसने 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर चलना शुरू किया। कैंडल्स में इतनी स्ट्रेंथ मुझे दिखी नहीं एंड फाइनली इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लिया और एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ से इंट्राडे में निफ्टी ने शो किया। तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज की बात हम क्यों कर रहे हैं, चलिए पास्ट में आपको पहले एक जहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है एक बार हम उस ट्रेड का स्टार्ट हम देखते हैं कि इस ट्रेड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, देखने की कोशिश करते हैं। और ये जो ट्रेड एक्चुअली इनिशिएट हुआ था, यहाँ देखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज और ये 21 जो क्लोजिंग इसका हमें मिला था 30 सितंबर, 30 सितंबर को निफ्टी ने बाइंग जोन से अप ट्रेंड से पहली बार 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दिया है। आप डेली टाइम फ्रेम पर जा कर के देखिए 30 सितंबर, ओके ये रहा हमारा 30 सितंबर जहाँ से एक्चुअल ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है एंड टिपिकली हम एक मूविंग एवरेज पर अगर एक फॉलो थ्रू कैंडल के वेट का सपोर्ट करते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू कैंडल मिला ही नहीं है जिसने अप ट्रेंड को कंफर्मेशन किया है, लेकिन इस कैंडल के क्लोजिंग पर ही डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज ने कंफर्म कर दिया था। तो दिस इज़ द पावर ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज, सो डोंट टेक इट लाइटली। तो मेरा शॉर्ट साइड इनिशिएटेड है, दो मैंने इस बार उसको फ्यूचर पे ना लेते हुए ऑप्शंस पे लिया है। रीज़न बीइंग कि अगर कहीं कोई अभी लेवल्स क्योंकि काफ़ी क्लोज है और डेली पर अगर हम एक रेंज देखें तो निफ्टी बहुत ही टाइट रेंज में अभी यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिख रहा है और इधर साइड पर किसी भी लेवल का ब्रेक होना एक अच्छे ट्रेंड की कंटिन्यूटी की कंफर्मेशन करेगा। तो यहाँ अब जैसे जो भी हमारा मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी होता है, कोई भी मूविंग एवरेज आप फॉलो कीजिए, जैसे ही हमें क्रॉसओवर या क्रॉस डाउन का सिग्नल मिलता है और जो भी सिग्नल कैंडल होती है, जैसे यहाँ पर ये जो कैंडल है 25 तारीख वाला, 25 अक्टूबर का, उस कैंडल का हमें फॉलो थ्रू मिलना ज़रूरी है। अगर अपसाइड है तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, डाउन साइड है तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए। अब दिस इज़ ये जिस ट्रेड की हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी अर्ली एंट्री है, लेकिन यहाँ अभी अगर हम डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन की बात करें, अभी क्यों हम नहीं कह रहे हैं कि डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड अभी मूविंग एवरेज इज स्टिल सेइंग इट्स अ डाउन ट्रेंड। मूविंग एवरेज ने अपने आप को रिवर्स अभी रिवर्सल नहीं दिखाया है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन ने भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। एनीवेज अगर इस लेवल का ब्रेक होना डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूटी को डेफिनेटली कंफर्म करेगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है ये वाला, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है इस 23,893, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये इतने कंसोलिडेशन के बाद में इस लेवल को ब्रेक करता है तो सिर्फ 100 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं होगा। इसके बाद जो एकदम जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ हमें ओपन होती हुई दिख रही है वो होगा इस पर्टिकुलर कैंडल का, जहाँ से मार्केट ने एक बाउंस लेकर के वापस से चलना शुरू किया है 23,375 या एग्जैक्ट लोग ने 23,350 का जो लेवल है ये। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक बाइंग जोन भी है, एक स्विंग लो भी है। और जब हमें यहाँ पर अगर इन लेवल्स पे हमें कंफर्मेशन आता है कि ये लेवल भी हम कैसे कंफर्म करेंगे, सीधी सी बात है हमारा 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल भी लगभग यही आ रहा है। यहाँ टच होती हुई कोई भी कैंडल इस मूविंग एवरेज पर टच करेगी, लेकिन इस मूविंग एवरेज को टच करने के बाद क्या ये डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा या अप ट्रेंड की तरफ रिवर्स होगा, ये तो उस समय का एनालिसिस बताएगा फर्दर। तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है 24,100 वाला, जो लगभग सभी यही एनालिसिस सामने आ रहा है, 24,000 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो नेक्स्ट लेवल्स ओपन हो जाएंगे। जो पिछला एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेती हुई कैंडल, इसका जो लो है 23,893। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा टारगेट तो यहाँ पर कम से कम निफ्टी में हमको 500-600 पॉइंट की विंडो ओपन होती हुई बहुत आसानी से मिलेगी, क्योंकि बीच में कहीं पर भी कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। तो
ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो 200 डे मूविंग एवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। एंड वन मोर थिंग, मंथली टाइम फ्रेम पर भी एक बार हम इसको देख ही लेते हैं। यस, ओके, वाह, ओके। लास्ट टाइम कोविड क्रैश के टाइम पर निफ्टी ने 100 डे मूविंग एवरेज को टच किया था, 200 तक तो ये नहीं गया था। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ एक 20 डे मूविंग एवरेज पर एक सपोर्ट के बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल और एक अच्छा खासा ट्रेंड। तो यहाँ पर निफ्टी क्या 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने वाले लेवल्स पर आएगा? और अभी ये लेवल दिख रहा है 22,000 का। ये लेवल थोड़ा सा अपसाइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कल मंथ एंड है और फिर न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 23,000 के बाद में 22,000 तक के लेवल हमको देखने को मिलते हैं, या अप ट्रेंड एक कूलिंग लेकर के फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। विल फर्दर एनालाइज द सेम कंटेंट। तो ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। आई एम शॉर्ट, और कल हो सकता है हमें कल भी एक अच्छी ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल जाए, या हो सकता है अगर आज का जो लो है अगर ये भी ब्रीच होता है, दिस पर्टिकुलर जोन, ये वाला लेवल भी अगर ब्रेक होता है, तो कल भी हमें एक अच्छा डाउनसाइड इंट्राडे में देखने को मिलेगा। प्लीज़ डू योर ऑन एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स। Till then, take care, trade well, trade wise. This is Kirti signing off. Thank you so much.